हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके हमारे चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज चैप्टर हमारा चल रहा है 2, जिसका लेक्चर नंबर हमारा 6 होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आज हमारा वीडियो का 6 नंबर होने वाला लेक्चर साइंस में फ्रेंड 10th क्लास का चल रहा है। हमारा साइंस का चैप्टर हमारा 2 है और लेक्चर नंबर 6 है फ्रेंड्स। इसका सेकंड 2 मैंने बताया था आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड से मैंने पार्ट्स 1 कवरेज करा दिया है। आज के वीडियो में हम पार्ट्स 2 कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा तो नहीं फ्रेंड्स, कम से कम इसमें भी आपको एक से दो वीडियो मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक से दो वीडियो में भी पार्ट ये पूरा कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक को फ्रेंड्स। मैं तो बता दूं कि ये पार्ट हमारा सेकंड है। कौन सा है फ्रेंड्स? पार्ट सेकंड है हमारा और ये चैप्टर 2 है। और चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। आप ये देखो, एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने लिखा है कि ये नोट्स पढ़कर 95% बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं गारंटी लेता हूँ, आप ये नोट्स पढ़कर साइंस में 95% और 99 भी गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप चलते, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते अपने टॉपिक के फॉरवर्ड फ्रेंड्स। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे फ्रेंड्स। और अब तक अभी वीडियो को अपन शेयर नहीं किया है तो शेयर अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कॉमेंट करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स की तनुईकरण। तनुकरण क्या है फ्रेंड्स? देखते हैं तनुईकरण क्या है। तो तनुईकरण में जल में जो अम्ल और क्षार को मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुईकरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? तनुईकरण कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पीएच स्केल फ्रेंड। ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पीएच स्केल उदाहरण सहित समझाइए फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो देखते हैं हम पीएच स्केल क्या है। आप हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल, इसमें लिखेंगे पीएच का पूरा नाम पॉइंटेज हाइड्रोयम। इस पीएच में पी सूचक है पुशांस पॉइंटोज, जिसका अर्थ शक्ति होता है फ्रेंड्स। पुंटोज जिसका अर्थ शक्ति होता है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम पीएच की डेफिनेशन की फ्रेंड्स। अब किसकी बात करेंगे हम? ये हमने देख लिया पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है और पीएच में पी का क्या होता है और हमारा एच का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो हमने ये देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे पीएच स्केल की डेफिनेशन। तो चलते हैं हम अपने डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन को इस प्रकार लिखी है मैंने कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। क्या कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे ही पीएच स्केल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं। मैंने इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन एक और ऐड की है फ्रेंड्स, आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन इस प्रकार है सेकंड वाली कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में ऋणात्मक लघुत्तम को पीएच स्केल या पीएच कहते हैं फिर। ठीक है, पीएच स्केल कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी डिफरेंस इंपोर्टेंट डिफरेंस। इसमें आप एक पॉइंट डालेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा, और नोट डाल सके आप लिख सकते हैं। इसमें हमारे अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। आप फ्रेंड्स ये ध्यान से, आप ये पॉइंट ध्यान रखना देने वाली बात है। आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है तो बताएंगे, आप ये लाइन बोल सकते हैं उससे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उसका उतना ही कम होगा फ्रेंड। और पीएच मान जितना अधिक होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी फ्रेंड। ठीक है, उल्टा है इसका डिफरेंस। आप ये इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब हम पीएच मान देख लेते कुछ के। पीएच मान क्या होता है, किसका किसका कितना पीएच मान होता है देखेंगे कि किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है फ्रेंड्स। किसी भी उदासीन विलयन, कोई भी उदासीन विलयन हो फ्रेंड्स, उसका मान कितना होगा हमारा? 7 होगा। दूसरा पॉइंट है इसी में कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है फ्रेंड्स। कहने का क्या मतलब है? किसी भी विलयन का पीएच मान हमारा 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा फ्रेंड्स। कौन सा होगा? अम्लीय होगा।
कोई सा भी विलयन 7 से कम है, पी जिसका पीएच मान 7 से कम है, वो कौन-सा विलयन होगा? वो हमारा अम्लीय विलयन होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है फ्रेंड्स, किसका? जिस विलयन का मान 7 से अधिक है, उस क्षारीय वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है फ्रेंड्स। कौन-सा विलयन कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है फ्रेंड्स। आपको पीएच मान और पीएच आज अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे पीएच, ठीक है? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल हमने इसके पीएच मान कितना होता है, कौन-सा पीएच कितने पर कौन-सा पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है? ये मैंने अच्छे से आपको बताया डिटेल्स में, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, अच्छे से आपको ये समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक और अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि निम्न विलयनों के पीएच मान कितने होते हैं? जैसे कि हमें नींबू का पता होना चाहिए, जल शुद्ध जल अगर हमारे रक्त का, खून का, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। तो आप डालेंगे ठटर रस का पीएच मान होता है 1.2, नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2, शुद्ध जल का होता है 7, रक्त का होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीज का होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है हमारा फ्रेंड 14। कितना? 14। इसका सबसे हाईएस्ट होता है फ्रेंड पीएच मान। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है फ्रेंड 0। इसका होता है हमारा कितना? 0 फ्रेंड्स। ये आपको अच्छे से देख लिया होगा फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे सारे, ठीक है? ये हमने देख लिया, सारे आपको अच्छे से पीएच मान आए होंगे, ठीक है? ये हमारे सारे पीएच मान हो गए, आप सही से इन्हें रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम प्रबल अम्ल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे हम क्या क्षार अम्ल वो सॉरी प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। उसके पहले देखते हैं हम प्रबल अम्ल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम प्रबल क्षार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक में देखते हैं क्या देखेंगे हम, ठीक है? पहले हम डालेंगे हेडिंग प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो कि प्रबल अम्ल वह होते हैं जैसे कि NaCl, क्या HCl, HCl हमारा प्रबल प्रबल अम्ल में आता है। और दुर्बल अम्ल में आता है ऐसे कार्बोक्सिल अम्ल अम्ल होते हैं, जैसे CH3 हो जाता है, Ca245 हो जाता है, ठीक है? ये हमारे कार्बोलिक अम्ल हैं। तो ये हमारे कौन से? ये दुर्बल अम्ल में आते हैं फ्रेंड्स। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो आप हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है? उसकी में इसमें लिखेंगे आप प्रबल अम्ल, हेडिंग डाल दिया आपने, इसमें लिखेंगे कि अधिक संख्या में पॉजिट H पॉजिटिव आयन उपस्थित करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है हमारा NaCl H2SO4 फ्रेंड्स। ये हमारे प्रबल अम्ल की डेफिनेशन हो गया, फिर एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? अब चलते हैं हम दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल जो होते हैं, जो कम संख्या में H पॉजिटिव आयन उपस्थित करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं फ्रेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? जैसे CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिल अम्ल है और कौन से में आता है? हमारे ये दुर्बल अम्ल में आता है फ्रेंड, ठीक है? आपने अच्छे से समझा होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। फर्स्ट इसमें डिफरेंस ही पूछ लेता है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? उदाहरण के नाम से बता सकते हैं आप, ठीक है? अब चलते हैं हम कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अब चलते हैं हम प्रबल क्षार की तरफ। तो प्रबल क्षार की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है हमारी कि आप हेडिंग डालेंगे प्रबल क्षार, तो लिखेंगे वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों आयन हो जाते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgHO, ठीक है? ये नहीं MgOH का होल ट्वाइस फ्रेंड दुर्बल क्षार में आता है हमारा। तो यही हमारे कौन से क्षार होते हैं, ठीक है? ये हमारे क्षार प्रबल क्षार होते हैं। अब चलते हैं हम अगली ओर दुर्बल क्षार की ओर। तो दुर्बल क्षार के डेफिनेशन में क्या? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और ये हमारे पूर्णतः आयनित आयनित नहीं होते हैं, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा एमिनो, ठीक है? एमिनो या अमीन ऑक्टासाइड, ठीक है? अमीन ऑक्सासाइड, ठीक है? और दूसरा है हमारा मैग्नीज का OH का होल ट्वाइस, ठीक है? ये भी हमारे एक क्षार है और ये हमारे क्या फ्रेंड्स? ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं फ्रेंड्स। आपको अम्ल क्षार आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अच्छे से आपको पता चल गया है कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल दुर्बल क्षार अम्ल क्या होते हैं, ठीक है? अच्छे से आपको चारों टॉपिक समझ में आएंगे। अब चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि अम्लीय अम्लीय वर्षा। अब फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा क्या होती है? आप ध्यान से देखें, इंपोर्टेंट पॉइंट से इंपोर्टेंस कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव बताइए। और अमृत या इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, अमृत वर्षा अम्लीय वर्षा प्रकाश पर
प्रभाव पर प्रकाश डालिए। प्रकार इस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, अम्लीय वर्षा लिखेंगे इसमें कि अम्लीय वर्षा वर्षा के जल की पीएच मान। अब वर्षा के जल की जल का पीएच मान कितना होता है हमारा, का लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, की नहीं, ठीक, का वो सॉरी 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। फ्रेंड्स कहने का मतलब है जो हमारा पीएच मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है वो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारी अम्लीय वर्षा हो गई। अब इसमें हम देखेंगे क्या, इसके प्रभाव मैंने बताया था इस प्रकार इसमें प्रभाव भी पूछता है। तो इसके आप हेडिंग डालेंगे अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, या कुप्रभाव लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट्स, अम्लीय रनिंग ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें पहला नंबर है हमारा कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित हो जाता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाते हैं। ऐसी नदी में जलीय अभिधारणाओं की उत्तरजीवित कठिन हो जाती है। नंबर 2 है इसमें, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स कहने का मैं, आप समझिए दो पॉइंट, 2 पॉइंट हमें बताए, इन 2 पॉइंट को समझिए। फ्रेंड्स कहने का मतलब है जब हमारी वर्षा होती है, जब हमारा नदी में जो जल प्रवाहित होता है तो नदी के जल के जो पीएच का मान क्या होता है हमारा, कम हो जाता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब कम हो जाता है, इकट्ठित होने के बाद उसका पीएच मान हमारा कम हो जाता है। तो ऐसी नदी में जलीय जीव धारण की उत्तरजीवित कठिन हो जाती है। मतलब जो जल का पानी होता है उसमें हमारे जो जीव धारण हैं, ऐसे मछली हो गए, समुद्र में जीव धारण होते हैं, नदी में हो जाते हैं, तो उनकी क्या जीवित क्या हो जाती है, वो कठिन हो जाती है। कहने का मतलब है क्यों उसमें विटामिन नहीं मिलते, फिर पीएच उसका मान कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है कि अम्लीय अम्लीय अगला पॉइंट हमारे इसमें अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से जो बना है हमारा ताजमहल। फ्रेंड्स तो वो भी हमें काला, बारिश के दिन में काला दिखाई देने पड़ता है। कहने का मतलब क्यों, हम उस पर किसी भी चीज पे बार बार पानी, रोज पर डे पानी गिरता रहेगा, उस पर हल्के हल्के क्या आपको काई सी आने लगेगी, कालापन आने लगेगा, काई सी आपने देखा होगा, जहाँ पर ज्यादा पानी रहता है तो वहां पर हल्की हल्की क्या काई आ जाती है। ऐसे आप गाँव में रहते होंगे तो आपके नल के आस जो जमीन है उस पर आप पानी बार बार गिरता है तो वहां पर भी आपको देखना हल्का हल्का कालापन सा या काई सी हरियाली दिखाई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कह रहा है, कहने का मतलब है अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला दिखाई पड़ता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स कौन सा केमिकल मिलता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित होते हैं, अम्ल से क्रिया करके कर लेते हैं। फ्रेंड्स वो हमारे क्या करते हैं, अम्ल से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए हमें ताजमहल का हल्का हल्का संगमरमर से कौन सा काला दिखाई देने पड़ता है। फ्रेंड्स ठीक है, अब देखेंगे हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे पीएच का महत्व, पीएच स्केल का महत्व या पीएच का महत्व क्या होता है। फ्रेंड्स तो देखेंगे इसमें, तो लिखेंगे आप इसमें हेडिंग डालेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, हमारे शरीर का पीएच पारस 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब है जो हमारा शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेके 7.8 के बीच का कार्यशील रहता है, हम यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीएच के मान कर, और वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा वर्षा का जल होता है जो 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। फ्रेंड्स साधारण वर्षा वो फिर नहीं रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स हमारे पौधे हैं तो उन्हें एक पीएच अधिक पीएच की मान या विशिष्ट पीएच की मान की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या है इसमें, अगला पॉइंट काफ़ी बड़ा है हमारा, तो देखेंगे इसमें क्या, कि हमारे उधर एचसीएल उत्पन्न होता है, एचसीएल होता है तो ये अम्ल हमारे उधर हानि पहुंचाते हैं, बिना हमारे भोजन के पचाए पाचन में सहायक करता है। अपच होने पर हमारे उधर के उधर उधर में अधिक मात्रा में एचसीएल उत्पन्न होता है
होता है, जिससे पेट दर्द व जलन व अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु एसिटिड एसिटिड जैसे क्षारों का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऐसे हमारे पेट में हम कोई खा लेते हैं कुछ भी, तो हमें उस भोजन को पाचन में सहायक करता है। अपच जो हमारे अपच हमारा भोजन पच नहीं पाता है, तो उसमें हमें क्या एसिटेट कोई एक टैबलेट लेनी पड़ती है, या हमने ऐसे इनो वगैरह पी लिया फ्रेंड्स, या कोई टैबलेट खा ली एसिड से रिलेटेड, ठीक है, या हमको इंजेक्शन लगवा लिया फ्रेंड्स, तो हमारी वो खाना क्या हजम हो जाता है। कौन सा वो ऐसे कैसे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं क्षार होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें क्या होता है क्षार मिला होता है। ऐसे इनो में आपने देखा होगा क्षार उत्पन्न होता है, क्यों उसमें आप देखा होगा कि जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो कोल्ड ड्रिंक में भी हमारा क्या आता है क्षार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों आपने देखा होगा, आपने इनो डालते हैं तो उसमें हल्की सी गैस निकलती है बाहर, तो वो हमारा क्या क्षार के अकॉर्डिंग होता है। वही तो हमारी गैस को, हमारे अंदर वाली गैस को खत्म करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें अम्ल और क्षार दोनों मिले होते हैं, ठीक है, गैस को बाहर निकालने के लिए। अगला पॉइंट है इसमें कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इंसेम्बल सुरक्षित होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा उससे ज़्यादा होता है तो हमारे दांत में इंसेम्बल सुरक्षित नहीं रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, कीटाणु आ सकते हैं। और इससे 5.5 से कम रहता है तो हमारे दांतों का इंसेम्बल सुरक्षित रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक को, और इसमें अगला पॉइंट भी है फ्रेंड्स, क्या अगला पॉइंट है हमारे इसमें कि मधुमक्खी का डंक मेथोइक अम्ल दे छोड़ देता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा मधुमक्खी का जो होता है डंक, वो कौन सा छोड़ता है, मैथेनोइक अम्ल देता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, आप जब मधुमक्खी काटती है आपको, तो वहां पर एक मोटा सा आपको हाथ सूज जाता है, कहीं भी काटती है तो आपको हाथ क्या मोटा सा होने लगता है, तो उसमें कौन सा अम्ल हो जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ देती है वो। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी काटा, या मधुमक्खी ने काटा, या पीली वर्ण ने आपको काटा, तो फ्रेंड्स वहाँ पर वो क्या छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं हमारे मैथोनोइक अम्ल छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको वो हाथ क्या सूज जाता है, मोटा हो जाता है, खूब मोटा हो जाता है आपका हाथ, ठीक है। फिर आप उसमें क्या कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हमने बेकिंग सोडा ले लिया, बेकिंग सोडा से आपने क्या हाथ को धुल लिया गर्म पानी से, उसमें नमक डाल लिया, एनएसएल डाल दिया आपने, तो उससे क्या बेकिंग सोडा बन गया हमारा कि खाने वाला सोडा। तो आपने डाला उसमें, गुनगुना पानी करा, आपने उसमें हाथ डाला, तो आपको क्या थोड़ा-सा आराम मिलता है, उसमें क्या मिलता है, हमें आराम मिलता है। जैसे पानी हीट करा तो उसमें आराम मिलता है। तो वही यहाँ पर बताया है कि मधुमक्खी डंक मेथोइक अम्ल छोड़ देती है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए ये फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में देखेंगे इससे आगे वाले, नेक्स्ट काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को फ्रेंड्स कर दें, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाया करें फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।